प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन प्रभु का स्तुति आराधना करने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने ये गया महीना, ये साल का 6 महीना पूरा संभाला। ये आखिरी हालेलुया 6वां महीना का लास्ट संडे प्रभु का महिमा करने के लिए, प्रभु का स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सबको लाया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देगा और एक प्रार्थना का साथ चालू करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते, तू महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। हमें सबको चंगा भला अभी तक रखा प्रभु, तेरा गौरव के लिए, तेरा महिमा के लिए। हालेलुया। हमारा ओटों से तेरा स्तुति जयकार, हमारा जीवन एक साक्षी बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते। अभी तक तो हमें सबको विश्वास में बना रखा, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। जो भी प्रभु भाई बहन ये वचन, इस गीत, इस गाना, इस प्रोग्राम को देख रहे, सबका जीवन में तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। तू हमारा साथ है, हमारा संगति में है प्रभु। हम सब अलग अलग स्थानों में है, बल्कि तेरा आत्मा तो हमें सबको एक बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते। थोड़ा समय प्रभु आपका स्तुति आराधना आत्मा में और सच्चाई में करने के लिए कृपा कर, सहाय कर और आशीर्वादित कर। सारे महिमा आपको ही हो, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अपन भजन संहिता 100 पढ़ने वाला है। हम लोग पीछे बोलेगा, हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसके चराई के भेड़े हैं, और उसके चराही के बेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया। हम लोग एक हिंदी गीत गाएगा और प्रभु का स्तुति और आराधना करने वाला है। हालेलुया। अपने को सबको मालूम है, एक गीत नारे लगाओ और गाओ रे। ये गीत गा के आप प्रभु का हालेलुया स्तुति करेगा, आराधना करेगा, प्रभु का जय जयकार करेगा। हालेलुया। अपने को सबको मालूम है ये गीत का बोली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपका पास नहीं है तो वो देख के गाना है। हम सब साथ में मिलके प्रभु का स्तुति करेगा। हालेलुया। लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया हालेलुया
का हम सब साथ में मिलके आराधना करेंगे। एक नया गीत है, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। इसका लिरिक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। आप भी हमारा साथ मिलके ये गीत गाएगा और हम प्रभु का आराधना साथ में करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. हम लोग भजन संहिता 136 पढ़ने वाला है। हमसे पीछे बोलेगा हालेलुया, प्रभु ने किया हुआ अच्छा भला कार्य को हम लोग याद करेगा और ये भजन संहिता पीछे बोलेगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वर का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभु का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाए। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाए। उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा। उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में से इसराइल को निकाल आया। उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ा हुई भुजा से निकाल आया। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खन खन कर दिया।
उसकी करुणा सदा की है, और इसराइल को उसके बीच में से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है, और फेरों की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है, वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है, उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है, उसने प्रतापी राजा को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है, एमोरियों के राजा सिय्योन को, उसकी करुणा सदा की है, और बादशाह के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है, और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है, अपने दास इस्राएल को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है, उसने हमारी दुर्दशा में सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है, और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है, वह सिर्फ प्राणी को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का नाम को स्तुति हो। हालेलुया। अभी अपने को प्रभु के लिए कुछ देने का अवसर है, दान डालने का है। हालेलुया। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट नंबर और कुछ जो फोन नंबर है, जी में गूगल पे कर सकता है, आपको फोन पे भी कर सकता है, जैसा है। और नहीं तो आप घर में जमा करो और हम सब साथ में मिलेगा तभी प्रभु के लिए दे सकता है। हालेलुया। ये दान का अवसर में हम एक गीत गाएगा, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करे। हालेलुया। ये गीत गा के प्रभु का महिमा और आराधना करेगा। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करे। निर्बल का बल है लाया, उसकी जय जयकार करे। जय
प्रेज़ द लॉर्ड। आज का पवित्र दिन में आप सबको स्वागत है। अपन हालेलुया लिया हुआ दान के लिए प्रार्थना करेगा और आज का हम पढ़ने वाला वचन का ऊपर भी अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू महान है प्रभु। तेरा चरणों में आने के लिए प्रभु हालेलुया ये महीना का आखिर संडे में तो हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद हे प्रभु। तो हमारा साथ था, संगति में था, ये साल का 6 महीना पूरा तो हमें संभाला प्रभु, रोग से पीड़ा से सारे प्रभु हालेलुया शैतानी महामारी से तो हमें सबको बचा के रखा। तेरा वचन की ओर तेरा चरणों में बैठने के लिए हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तेरा वचन से आज तू बात कर प्रभु, आशीर्वादित कर। तो हमारा साथ में है, हमारा संगति में है, तो हमें एक बनाया है। हम सब अलग अलग स्थानों में है, तेरा आत्मा में तो हमें सबको एक बनाया है, इसके लिए धन्यवाद हे प्रभु। हम सुनने वाला वचन आशीर्वादित कर तेरा आत्मा से प्रभु, तो हमें सबको भर दे, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान से भर दे प्रभु हालेलुया। लिया हुआ दान के लिए धन्यवाद, दान आशीर्वादित कर प्रभु। तेरा राज्य का बढ़ाई के लिए प्रभु हमें सबको देने का एक कृपा दिया, इसके लिए धन्यवाद हे प्रभु। उसमें भाग लेने के लिए हमें सबको तो सहाय किया, इसके लिए धन्यवाद हे प्रभु। इस दान को तो आशीर्वादित कर और तेरा चरणों में तेरा राज का बढ़ाई के लिए देने के लिए कृपा दे, सहाय कर और आशीर्वादित कर। सारे महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हमारा संगति में है। गया 6 महीना प्रभु ने संभाला और ये कई दिनों से हम लोग सब घर में हैं हालेलुया। प्रभु ने प्रभु का वचन में हमें सबको बना रखा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा हालेलुया। हम लोग गया दिनों में हिब्री का रासपत्र उसका 6वां अध्याय उसका लास्ट वचन 19 और 20 वचन 18, 19, 20 वचन में से देखते आ रहा है हालेलुया। हमने गए हफ्ते में वो वचन को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह कैसा हालेलुया अंदर प्रवेश किया हालेलुया, उस पर्दे का भीतर प्रवेश किया और हमें सबको एक आशा दिया कि हम भी हालेलुया मौत से जीत कर विजय पाकर हालेलुया हम भी स्वर्ग जरूर जाएगा। जैसा यीशु गया वैसा हम भी जरूर जाने वाला है हालेलुया। आज एक विशेष वचन हम सुनने वाला है, एक अलग वचन हमारा जीवन में ये आशीर्वादित होने के लिए आप लोग सब प्रार्थना का साथ बैठेगा हालेलुया। हम में से सुनने वाला बहुत सारे भाई बहन का जीवन में शायद इस वचन का बहुत जरूरी होगा, तो ये वचन ध्यान से सुनेगा क्योंकि ये वचन हमें आशा देता है, ये वचन हमें धैर्य देता है कि इस दुनिया में जीते समय गलतियां हर एक लोग से होता है हालेलुया। हर एक इंसान से कुछ ना कुछ गलत होता है, तो ये आज का वचन हमें सिखाएगा कि कैसा हमें प्रभु गलतियां में से बाहर निकाल के वापस परमेश्वर का बेटा और बेटी कैसा बनाने का एक प्रभु का आशा, प्रभु कैसा आशा रखता है उसका बारे में सिखाता है हालेलुया। अपन आज का वचन ध्यान से सुनेगा और प्रभु हमें सबको आशीर्वादित करेगा। अपन सब लोग निकालेगा होशिया का किताब, होशिया उसका 14वां अध्याय उसका 4था वचन। होशिया जुना करार में है, भविष्य बोलने वाले लोगों के किताब है होशिया उसका 14वां अध्याय और उसका 4था वचन हम ऐसा पढ़ता है हालेलुया। क्या बोलता है? मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेतमेत उनसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है हालेलुया। प्रभु का वचन के लिए अपन धन्यवाद देगा। होशिया एक भविष्यकर्ताओं का किताब है हालेलुया। होशिया इस्राएल लोगों के लिए हालेलुया परमेश्वर ने बताया हुआ बात भविष्य करता है हालेलुया। क्या बोलता है? जब इस्राएल लोग परमेश्वर का पास वापस आना चाहेगा, आएगा, वापस आएगा, तो परमेश्वर क्या बोलता है? मैं उनका भटक जाने का मतलब हालेलुया फिर जाने का हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा बोला है, आई विल हील देयर
बैकस्लाइडिंग का मतलब ऐसा है, एक इंसान जब विश्वास में है, विश्वास से फिर के जाना, भटक जाना, निकल जाना, विश्वास से निकल जाना, भटक जाना, उसको बोलता है। और इंग्लिश में ऐसा बोला है, आई विल हील देयर बैकस्लाइडिंग। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर बोलता है, हालेलुया, होशिया भविष्यकर्ता से हमसे ये बात करता है, क्या बोलता है, अगर कोई मेरा पास वापस आना चाहता है तो मैं उनका हालेलुया बैकस्लाइडिंग को हील कर देगा, चंगा कर देगा, हालेलुया भटक जाने का आदत को दूर करूंगा। और मैं क्या करेगा, आई विल लव देम फ्रीली, मुफ्त से मैं उन्हें प्रेम करेगा। उसके बाद आगे बोलता है, फॉर माइन एंगर इज टर्न्ड अवे फ्रॉम हिम, मेरा गुस्सा, मेरा क्रोध, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हालेलुया, ये वचन आज मेरे लिए और आपके लिए है। हालेलुया, हम लोग भी विश्वासी जीवन में कभी कभी शैतान ने हमें विश्वास से गिराने का बहुत सा कोशिश किया है। बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो गिर गया है। हालेलुया, अगर इस अवस्थे में से परमेश्वर आज हमें इस वचन, हालेलुया, आशीर्वादित वचन से बात करता है, हमें सांत्वना देता है कि अगर कोई भी, अगर जो भी है, कोई भी भाई और कोई भी बहन अगर वापस आना चाहता है, मैं उसे पूरा दिल से प्रेम करते हुए उसे अपना लेगा। हालेलुया, जो भी ऐसा पूरा दिल से प्रभु का पास वापस आना चाहेगा, उनसे प्रभु कहता है कि मैं पूरा दिल से उन्हें वापस लेगा। और क्या बोलता है, मुझे कोई, हालेलुया, उन पर क्रोध, उन पर नहीं रहेगा, क्रोध पूरा जाएगा। हालेलुया, और उन्हें मैं स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, ये हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया, ये इच्छा कौन सा परमेश्वर है? पूरा आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर, हालेलुया, अखिलांड को बनाया हुआ परमेश्वर ऐसा बोलता है। वो हमारा अंदर प्रेम रखता है, उसका अंदर प्रेम रखता है, और हमें वापस जो भी पछताप करके, कौन सा, क्या बोलता है 11 दूसरा वचन, ओ इस्राएल रिटर्न्स अनटू द लॉर्ड thy God, for thou hast fallen by thine iniquities। और क्या बोलता है दूसरा वचन में, टेक विथ योर वर्ड्स एंड टर्न टू द लॉर्ड। क्या बोलता है, वचन से, अपना मुंह से वचन बोल लो और परमेश्वर के पास वापस आ। दूसरा वचन होशिया उसका 14वां अध्याय उसका दूसरा वचन ऐसा बोलता है, बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर। हालेलुया, बातें सीख, अपना मुंह से बात करना चाहिए, कबूल करना चाहिए, हे प्रभु मैंने पाप किया, हे प्रभु तेरा विरोध गया। अगर ऐसा जो भी पश्चाताप करेगा, वापस आएगा, प्रभु से स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हम जो सेवा करते हैं, हम जो आराधना करते हैं, हम जो भक्ति करने वाला परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है, कितना प्रेमालु है। हालेलुया, प्रभु चाहता है कि जो कोई वापस आएगा उसका साथ प्रभु, हालेलुया, और एक बार दया करने के लिए तैयार है, और एक बार माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु का क्रोध निकल गया है, अभी क्रोध नहीं है। प्रभु चाहता है कि हमसे प्रेम करने के लिए, हालेलुया, तो ऐसा परमेश्वर के पास हम वापस आना चाहिए। हालेलुया, गया दिनों में हमने स्वर्ग, एक इंसान स्वर्ग कैसा जाएगा इसका बारे में देखते आ रहा था हिब्री का पत्र में। हालेलुया, यीशु मसीह जैसा पर्दे के भीतर गया, वैसा ही हमें भी वही आशा का साथ इस दुनिया में जीना चाहिए। हालेलुया, इस दुनिया में जीते समय कई सारे गलतियां हमसे होता है, मालूम होते हुए भी, नहीं मालूम होते हुए भी, तो भी प्रभु यहाँ बोलता है, अगर कोई पश्चाताप करके मेरा पास वापस फिरेगा तो मैं उन्हें अपनाएगा, मैं उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है। हालेलुया, जब बाइबल में नया करार में हमें सबको मालूम है, ऐसा एक उदाहरण आज मैं पढ़ के हालेलुया प्रार्थना करना चाहता है। जब अपन निकालता है लूक उसका 15वां अध्याय, लूक उसका 15वां अध्याय में, हालेलुया, वहाँ यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है। किसका है? एक पिताजी का पास दो बेटा,
हालेलुया, दो बेटे का उदाहरण दिया है। हालेलुया, क्या बोलता है? उदला पुत्र, उसे मराठी में उदला पुत्र बोला गया है। 15वां अध्याय का 11वां वचन से ऐसा लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य को 2 पुत्र था। हालेलुया, एक कहानी जैसा यीशु मसीह 15 अध्याय में 3 कहानी बोलता है और ये तीसरा कहानी है, और उसमें यीशु मसीह बोलता है किसी एक मनुष्य को 2 पुत्र था। हालेलुया, 2 पुत्र का बारे में बोलता है और अचानक क्या बोलता है? छोटा वाला पुत्र पिताजी से बोलता है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं बाहर जाना चाहता है, दूर चला जाना है, चाहता है। हालेलुया, ये छोटा बेटा शायद अपना दोस्तों का बीच में देखा रहेगा, दोस्तों को देखा रहेगा और दोस्तों का रहने का स्टाइल का हिसाब से जीने के लिए उसे पैसा का जरूरत था शायद, और वो पैसा का कारण पिताजी से ये पूछता है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो। हालेलुया, आजकल हमें बहकाने वाला शैतान, हमें बहका देने वाला यही कुछ चीज़ है। अपना नज़र से हम इधर उधर देखता है, उनको देखता है, इनको देखता है, और हम भी उनका जैसा बनना चाहता है और हमें कुछ लालसा अपना जीवन में लेके आता है। हालेलुया, जब अपन पढ़ता है इफिशियंस, उसका इफिस का रासपत्र 2 अध्याय में, हालेलुया, वहाँ संत पौल बोलता है जो शरीर का लालसा और अपना मन और अपना नजर का मनसाई का हिसाब से रहने वाला, वो परमेश्वर का क्रोध का योग्य है बोलता है। हालेलुया, ऐसा रहने वाला जो शरीर को लगने वाले चीज का अनुसार, अपना नजर को दिखने वाले चीज का अनुसार जीना चाहता है, वो परमेश्वर का क्रोध उसका ऊपर उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बच के रहना है। और ये छोटा क्या करता है? अपना पिताजी को बोलता है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। हालेलुया, क्या बोलता है 12वां वचन और 13वां वचन में? हालेलुया, पिताजी उसका आग्रह को देखने का बाद हालेलुया उसे बांट देता है। हालेलुया, उसका भी पास जितना कुछ था उसे 2 भाग कर देता है। इसका मतलब ऐसा है कि वो बड़े को भी देता है, छोटे को भी उसका हिस्सा देता है। हालेलुया, और 13वां वचन में ऐसा लिखा है, जब उसका हाथ में वो पैसा आता है तो वहां से वो निकल जाता है। किधर जाता है? निकल के दूर चला जाता है। वचन में ऐसा लिखा है, पिताजी ने हालेलुया उसका पास जितना भी धन संपत्ति था उसे 2 भाग कर देता है। इसका मतलब बड़े को उसका हिस्सा देता है, छोटे को भी उसका हिस्सा देता है। बड़े को उसका हिस्सा मिलने का बाद हालेलुया वो पिताजी का साथ ही रहने का निर्णय लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, बल्कि छोटे ने जब उसका हाथ में पैसा आया, उसका नजर को शैतान ने फंसा दिया था, घुमा दिया था, और उसका अंदर शरीर का लालसा आने का बाद हालेलुया वचन में ऐसा लिखा है वो दूर देश में निकल जाता है। हालेलुया, वचन जब अपन पढ़ता है 13वां वचन, हालेलुया ऐसा बोलता है, And not many days after the younger son gathered all together and took his journey unto a far country. एक दूर देश में निकल जाता है। जब एक व्यक्ति का अंदर हालेलुया शैतान घुस जाता है, शैतान क्या करता है? जीवन को हालेलुया गिराने का हिसाब में है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, हमने पढ़ा हुआ वचन मत्ती का 6वां अध्याय में क्या बोलता है? एक व्यक्ति 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है। वो एक को तो प्यार करेगा बल्कि दूसरे को हालेलुया त्याग देगा। वैसा ही यहाँ होता है। क्या बोलता है? यहाँ ये बेटा अपना पिताजी को छोड़ देता है और हालेलुया शैतान उसे लाया हुआ लालसा का हिसाब से दूर लेके जाता है। हालेलुया, शैतान क्या करता है? हालेलुया दूर लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। आपका जीवन में पिताजी से दूर करने वाला कोई चीज है क्या? पिताजी से दूर करने वाला मतलब स्वर्गीय पिता परमेश्वर से आपको दूर रखने का कोई चीज आपका अंदर है क्या? क्या आप प्रार्थना के लिए समय बिताता है? क्या आप 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा प्रेयर कर सकता है? प्रार्थना आपका 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा है? अगर नहीं है तो आप पिताजी से दूर हो गया है। क्या आप बाइबल 1 अध्याय से ज्यादा पढ़ने के लिए आपका अंदर मन है क्या? अगर आपका अंदर 1 अध्याय से ज्यादा पढ़ने के लिए मन नहीं है, इसका मतलब आपको शैतान ने दूर लेके गया पिताजी का प्रेम से। हालेलुया। ये बेटा दूर जाता है पिताजी का प्रेम से। हालेलुया। आपको सोचना है, ये समय पे समझना है क्या चीज आपको दूर करता है, क्या चीज आपको दूर करता है। संत पौल इफिस का राजपत्र में बोलता है, रोम का राजपत्र में 8वां अध्याय 39वां वचन में ऐसा बोलता है, मुझे क्या परमेश्वर का प्रेम से दूर करेगा? क्या बीमारी, क्या शरीर, क्या कंगाली, क्या हालेलुया मेरा बड़ापन, क्या मेरा छोटापन, ये कुछ मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। रोम का राजपत्र 8वां अध्याय में इसका बारे में लिखा है। हालेलुया। संत पौल बोलता है, ये कोई चीज मुझे प्रभु का प्रेम से दूर नहीं कर सकता है। वहां कम से कम 17 बात लिखा है। क्या बोलता है? न वर्तमान, न प्रधानताएं, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर का प्रेम से मुझे कुछ भी अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम से ये कोई चीज मुझे दूर नहीं कर सकता है। दाऊद राजा बोलता है, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी। इंग्लिश में ऐसा बोलता है, दाऊद बोलता है, मैं आगे आगे चलता है, श्योरली सच्चाई से, सच्चाई और प्रभु का दया मुझे पीछे पीछे आएगा, मेरा पीछे आएगा, मैं तो आगे जाएगा, मेरा आगे और नहीं जाएगा। इस दुनिया का सारे भलाई चीज मेरा आगे नहीं जा सकेगा, मेरा पीछे होएगा, क्योंकि मैं उसे पीछे रखा है। हालेलुया। क्या आपका जीवन में आपने किसी को परमेश्वर से भी ज्यादा स्थान दिया है? अगर ज्यादा दिया है तो आपको पीछे खींचेगा। हालेलुया। वो आपको पीछे खींचेगा। आपको सोचना है। हालेलुया। प्रभु बोलता है, अगर किसी को आपने परमेश्वर से भी ज्यादा स्थान दिया है, वो आपका शत्रु बन जाता है। हालेलुया। प्रभु से भी ज्यादा समय आप किसी का ऊपर बिताता है, वो आपका शत्रु बनेगा, वो आपको खींच लेगा और ज्यादा समय उसका साथ बिताएगा। अगर आपको प्रभु से भी ज्यादा समय और कोई चीज में है, सोचो इसका बारे में। वो क्या करता है? प्रभु से खींच खींच के और लंबा लेके जाएगा। तो ये बेटा ऐसा ही लंबा लंबा गया। हालेलुया। जब वो लंबा जाता रहा, उसको थोड़ा आनंद तो लगा। जब प्रभु से पिताजी का घर से वो लंबा जा रहा था, उसको थोड़ा आनंद तो लगा, आनंद उसको लगा। लेकिन आस्ते 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 क्या हो गया? ये आनंद क्या किया? उसका पास जो भी था उसे घटाते गया, उसे कम करते गया। उसका पास जो भी था, पैसा जितना भी था, वो सब खर्चा करते गया। कैसा मिला? हालेलुया। क्या बोलता है? उसे दोस्त मिलने लगा, उसका दोस्त आने लगा। हालेलुया। आज भी ऐसे ही है और उस काल में भी ऐसे ही है। जब आपका पास पैसा बहुत रहेगा ना, दोस्त आपका साथ में रहेगा। जब पैसा बहुत रहेगा, बहुत सारे दोस्त आपका आजू बाजू में रहेगा। यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार भी आपको मान्यता देगा। बहुत लोग रिश्तेदार भी आपका वाह वाह करने के लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस काल में भी ऐसे ही था। हालेलुया। ये आज भी वैसे ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पैसा है तो दोस्त लोग है,
लेकिन जब पैसा घटने लगा, पैसा कम होने लगा, क्या हो गया? हालेलुया, उन लोग लंबा होते गया। ये दोस्त लोग हालेलुया पिताजी का घर में ये दुष्ट कार्य नहीं कर सकेगा। हालेलुया, ये दोस्त लोग अपना ये छोटा बेटे का साथ पिताजी का घर में हालेलुया ये हंसी मजाक, पिताजी उसे रोक सकता था, इसके लिए क्या किया? पिताजी का घर से वो दूर गया। पिताजी का घर से जब दूर गया, जितना भी उसका पास था धन संपत्ति वो सब नष्ट होने लगा। हालेलुया, जितना भी वो दूर पिताजी से गया उतना उसका जीवन में कमी कमी नष्ट होने लगा। आपका जीवन में आप सोचो क्या है? हालेलुया, क्या आप पिताजी से नजदीक है? क्या पिताजी से लंबा है? क्या आप खुदा से नजदीक है? क्या खुदा से लंबा है? आपको खुदा ने कितना कुछ कृपा, कितना कुछ आशीर्वाद दिया है। क्या आप आशीर्वाद का पीछे है? क्या आप खुदा का पीछे है? हालेलुया, हालेलुया, आशीर्वाद आपको, ये दोस्त लोग आपको दुष्ट कार्य करने के लिए मजबूर करेगा। हालेलुया, क्या हालेलुया जब आप ये दुष्ट कार्य का आनंद लेते समय हालेलुया आपका पास जितना भी संपत्ति था उसका नष्ट कमी होने लगेगा, कम होने लगेगा, सब कुछ खलास का हिसाब से होने लगे। हालेलुया, ये दुष्ट कार्य आपका जीवन में उन्नति बढ़ोतरी नहीं लाएगा बल्कि कमी लाएगा। हालेलुया, यही अनुभव ये छोटा बेटे का पास हो गया। उसका जीवन में का कमी होने लगा, पैसा का कमी होने लगा। जब उसका पिताजी का पास था, जब पिताजी का पास उसका जो जीवन था हालेलुया, हालेलुया, वो आनंद में बिताता था, आनंद का साथ बिताता था, कुछ बात का कमी नहीं था। लेकिन जब पिताजी को छोड़ के दूर चला गया, दुष्ट का हाथ में फंस गया, तो उसको कमी का महसूस होने लगा। हालेलुया, यहाँ क्या होता है? हालेलुया, सबसे पहला उसने हालेलुया पिताजी का जो आशीर्वाद था वो खो गया। क्या था आशीर्वाद? सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या था? हालेलुया, वो पिताजी का बेटा, हालेलुया, उसका एक पहचान था। पिताजी का बेटा जैसा एक पहचान उसने खो गया। अभी क्या होता है? लंबा जाने का टाइम, शैतान दुष्ट उसे जकड़ लेता है। पहला क्या जकड़ लेता है? जितना भी उसका पास पैसा था सब कुछ खींच के समाप्त कर देता है। अभी हालेलुया जब अपन पढ़ता है 14वां वचन 15वां वचन ऐसा पढ़ता है, उसका जीवन में और लंबा शैतान लेके जाता है। हालेलुया, क्या बोलता है 16वां वचन? हालेलुया 16 वचन ऐसा बोलता है। 15वां वचन में ऐसा बोलता है हालेलुया, और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हालेलुया, एंड ही वेंट एंड जॉइंड हिमसेल्फ टू अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। क्या बोलता है? अभी उसका पास जितना भी पैसा था सब कुछ समाप्त हो गया। तभी क्या होता है? वहां उस देश में 14वां वचन में दुष्काल आता है। दुष्काल आने के बाद क्या करता है? शैतान उसे छोड़ता नहीं है और गंदगी में डालता है और बुराई में डालता है। पहला तो उसको पिताजी का घर से निकालने का बाद यहाँ दूसरा क्या करता है? दूसरा उसे ऐसा देता है, तुझे पिताजी वापस नहीं लेगा, तू वापस जाएगा तो पिताजी तुझे नहीं लेगा। इसके लिए उसे बोझ में डालता है, फंसा देता है, उसे दूसरे का साथ मिला देता है। 15वां वचन में उस देश का निवासियों का साथ मिला देता है। हालेलुया, सचमुच ऐसा है। अगर एक इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर से दूर गंदा स्वभाव में फंस जाता है, शैतान उसे फंसाता है, दिन भर आस्ते आस्ते फंसाता है, एक साथ नहीं फंसाता है, थोड़ा थोड़ा दिन में फंसाता है। पहला आनंद देता है, वो आनंद का साथ फंसने का बाद
जितना भी कुछ उसका पास था सब कुछ खींच के लेने का बाद अभी वो फंस गया। फंसने का बाद वो लोगों का बीच में वही दुनियादारी में फंसाता है और इसका मन में एक गलत बोध डालता है। गलत बोध ऐसा डालता है, अभी तुझे वापस तेरा पिताजी स्वीकार नहीं करेगा, पहचानेगा नहीं, तेरा पिताजी तुझे पहचानेगा नहीं। मतलब गलत बोध डालता है। अभी तू पाप में फंस गया है, पाप में फंसने का बाद प्रभु तुझे अभी स्वीकारेगा नहीं करके एक गलत बोध भी उसका अंदर डालता है। हम जब पाप करता है हमारा अंदर ऐसा एक बोध आता है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, क्या प्रभु मुझे स्वीकारेगा? ऐसा एक गलत बोध आता है। हालेलुया। तो भी क्या करता है और गलती में डालता है और फंसाता है। ये सेकंड स्टेप में ये लड़का जाता है और गलती करने के लिए कहा जाता है वो हालेलुया वो देश के लोगों का साथ मिल जाता है। देश के लोगों का साथ मिलने का बाद और गंदगी में फंस जाता है। अपने को मालूम है कहानी का दूसरा स्टेप क्या होता है। ये लड़का वापस आता है। लड़का वापस आने का टाइम हालेलुया पिताजी क्या करता है, पहला उसको हालेलुया पैर में जूता पहनाता है। पहला उसको पैर में जूता पहनाता है। जो पैर में जूता पहनने का मतलब उसमें पैर से जूता निकल जाता है। पैर से जूता कैसा निकल जाता है? अगर एक व्यक्ति गुलामगिरी में है, गुलाम का काम करता है तो उसे जूता नहीं पहनने का, जूता निकल जाता है। गुलामगिरी में जूता निकल जाता है। हालेलुया। ये छोटा बालक का पास सब कुछ था। पहला तो उसको पहचान था। हालेलुया। उसका बाद हालेलुया उसका वस्त्र निकल गया, उसका बाद उसका पहचान निकल गया। हालेलुया। उसका जो हालेलुया अंगठी था, अंगठी उसने निकल गया। हालेलुया। उसका पैर का जूता निकल गया। सब कुछ इसने खो गया। देखो अभी वापस आता है। हालेलुया। जब अपन पिताजी का साथ था, हमारा एक पहचान था, एक पहचान। हालेलुया। अभी यहाँ पहचान खो जाता है। शैतान का सबसे बड़ा चाल यही है कि हमारा पहचान को मिटा देना। शैतान का सबसे बड़ा कोशिश यही है, सबसे बड़ा चाल यही है कि एक इंसान का प्रभु का साथ का पहचान को मिटा देना। हालेलुया। कैसा मिटाता है? वो हमारा अंदर बोध डालता है कि अभी प्रभु तुझे कभी नहीं स्वीकारेगा। अभी अगर तू वापस गया तो पिताजी खुदा तुझे वापस नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि तूने इतना बड़ा पाप किया है, प्रभु को दोष दिया है, तू इतना बड़ा पाप किया है करके बार बार हमारा दिमाग अपना मन में वही एक गलत विचार डालते रहेगा। हालेलुया। एक खुदा का बच्चा जब बन जाता है तो शैतान को बिल्कुल सहन नहीं होता है। हालेलुया। शैतान पीछे लग जाता है कैसा तो भी उसका पहचान को मिटाने का, खुदा का बेटा है करके पहचान को मिटाने का उसका सबसे बड़ा उसका एक लक्ष्य रहता है। हालेलुया। इसके लिए इंसान को अलग अलग रास्ते से गिराने का मौका देखता है। हमारा सबका कमजोर शैतान को मालूम है। हर एक इंसान का कमजोर अलग अलग है। कोई जगह पे कमजोर है, कोई जगह पे कमजोर है, लेकिन शैतान को सभी इंसान का कमजोर क्या है मालूम है। और वो क्या करता है, ऐसे ही कमजोर जगह पे वो बहुत बड़ा एक रास्ता खोल देता है, एक विशाल कर देता है, ताकि इंसान आदमी आसानी से उसी जगह पे पाप कर दे। हालेलुया। जैसा ही पाप अपने से हो जाता है, अपना और खुदा का रिश्ता, अपना खुदा का पहचान वहां टूट जाता है। हालेलुया। पाप करने वाले का अंदर खुदा नहीं है, ऐसा हमने गए हफ्ते में वचन पढ़ा। वैसा ही खुदा का और इंसान का पहचान वहां से निकल जाता है। हालेलुया। हमें एक विश्वासी जीवन संभाल के जीना चाहिए।
हालेलुया, इस जीवन में शैतान हमने अपने को कुछ अलग अलग चीज बता के गिराने का बहुत कोशिश करता है। हालेलुया, इसके लिए ये जो छोटा बेटा है, ये जब उधर से निकलता है, हालेलुया, जीवन में हंसी खुशी को देख के निकलता है, लेकिन जब आगे बढ़ के सब कुछ खलास हो जाता है, उसका पॉकेट खलास हो जाने का बाद, हालेलुया, क्या बोलता है, उसका जीवन में अभी कमी आता है, कमी आता है। अभी उसको पैसा चाहिए लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है, कमीपना आ जाता है। पिताजी का घर में कोई कमी नहीं था, लेकिन अभी उसका जीवन में कमी आता है, उसको जरूरत है। हालेलुया, सचमुच अगर इस जरूरत का मौके पे अगर वो पश्चाताप करके वापस अपना पिता का घर में जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन शैतान उसे नहीं छोड़ता, शैतान उसे और एक दूसरा स्टेप में बढ़ाता है और ज्यादा गंदगी में बढ़ा देता है। क्या करता है ये लड़का, 15वां वचन में ऐसा लिखा है, वहां के शहर के लोगों के साथ में मिल जाता है। हालेलुया, वहां दुष्काल आता है और उस शहर के लोगों के साथ मिलके हालेलुया कोई अलग गलत काम करने को लगता है। हालेलुया, और गंदगी में फंसता है। हालेलुया, और गुलाम में फंसता है। सचमुच शैतान का हाथ में एक इंसान जब फंस जाता है, हालेलुया, उसे हालेलुया और फंसाता है और फंसाता है। यहाँ हम हालेलुया 2 प्रकार शैतान इंसान को फंसाता है। पहला तो उसे कुछ आकर्षित चीज बता के बाहर पिताजी का घर से बाहर लेके आता है। बाहर लाने का बाद उसका पास जो भी है वो सब खींच के निकाल के उसका जीवन में कमी लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात बराबर ध्यान देना चाहिए। हालेलुया, हमारा जीवन में जब कमी आता है हमें पश्चाताप करके वापस खुदा का पास जाना है, नहीं तो शैतान हमें वापस और गिराता है। हमें शैतान बोध डालता है कि तुझे तेरा पिताजी स्वीकार नहीं करेगा, जा अभी और कोई काम देख, दूसरा काम देख। हालेलुया, गलत बोध अपना दिमाग में डालता है और ऐसे ही ये बेटा आगे जाता है, ये लोगों के साथ मिलके गलत काम करने को लगता है। हालेलुया, गलत काम करने को लगता है। हालेलुया, यहाँ वहाँ देखता है। हालेलुया, अपन जब नजर में देखता है, हाँ ये लोग चर्च जाते हैं, वो लोग चर्च जाते हैं, वो चर्च कैसा है, ये चर्च कैसा है। हालेलुया, इतना पवित्र उधर नहीं है, तुझे उसका जैसा भी रह सकता है। ऐसा गलत गलत चीज को बता के अपने को गिरा देता है। हालेलुया, ये लोग को बताता है, वो लोग को बताता है, उन लोग उतना ताली नहीं बजाते, इन लोग इतना प्रार्थना नहीं करते, तेरे को इतना पवित्र रहने का क्या जरूरत है। ऐसा शैतान गलत बात अपना दिमाग में डालता है और गिराता है, खींचता है, बाहर निकालता है। हालेलुया, पिताजी का घर से बाहर निकालता है और नीचे नीचे डालता है। हालेलुया, उसका बाद देखता है इसे हालेलुया काम मिलता है, गुलाम का काम। गुलाम का काम मिलने का टाइम उसको भूख लगता है, भूख भूख, पेट में भूख। हालेलुया, उसका पिताजी का घर में उसका भाई, बड़ा भाई आराम से बैठा है, दुष्काल है लेकिन वो पेट भर के खा रहा है, कोई कमी नहीं है उसको। प्रेज़ द लॉर्ड, देखो क्या बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है, पिताजी का घर में बड़ा भाई आराम से बैठा है, कोई कमी नहीं उसको। पिताजी उसे समय समय पे सब कुछ देता है। लेकिन यहाँ जब शैतान एक इंसान को लेके गया, फंसा दिया, गिरा दिया और गिराता है, इतना गिराता है कि उसका सब कुछ निकाल के कंगाल कर देता है, भूखा कर देता है। लास्ट में जब वो सूअर का खाना खाने को देखा तभी उसे बोध आता है, तभी उसे बोध आता है। वचन में ऐसा लिखा है 17वां वचन में, वो अपना ही मन में सोचने लगा, अरे मेरा पिताजी का घर में कितना नौकर लोग हैं। हालेलुया, सब लोग 3 टाइम का खाना पेट भर के खाता है। हालेलुया, क्यों ना मैं मेरा पिताजी का पास वापस जाएगा,
हालेलुया, वापस जाके पिताजी को क्षमा मांगेगा। हे पिताजी, मैंने तुझे और खुदा से पाप किया, मुझे क्षमा कर। आज का बाद मैं तेरा बेटा नहीं बल्कि मुझे एक नौकर जैसा तेरा घर में रख। ऐसा उसने एक प्रार्थना का प्रैक्टिस किया अपना मन में और उधर से निकल गया। देखो 20वां वचन में क्या लिखा है, तो वो उठकर अपना पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया, यहाँ वचन में बोलता है पिताजी उसके लिए रास्ता देख के खड़ा है। हालेलुया, अपना घर का दरवाजे का बाहर खड़ा है। पिताजी ने सोचा नहीं कि मेरा बेटा वापस आने दो, घंटी बजाने दो तभी मैं जाके उसे चूमेगा। नहीं, वो पिताजी हालेलुया बाहर ही बैठा है, बाहर बैठा है मेरा और आपका इंतजार करते हुए। हालेलुया, जैसा दूर से ही आया, ये दौड़े चले गया, उसका पास दौड़े चले जाता है और उसे चूमता है। हालेलुया, गले लगाता है और चूमता है। वचन ऐसा लिखा है, उसे गले लगा के चूमता है। Praise the Lord, कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना अच्छा पिताजी है। हमारा परमेश्वर वही है, यीशु मसीह यही है। यीशु मसीह आज भी मेरा और आपका वापस आने का इंतजार कर रहा है। कभी हम वापस आएगा, कभी हम वापस परमेश्वर के पास आएगा। ये 15वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह 3 किस्सा का बारे में बोलता है। पहला किस्सा है, 100 बकरी एक आदमी के पास था, उसमें से एक बकरी गुम जाता है तो वो मेंढपाल जो परमेश्वर है वो एक का पीछे जाता है ढूंढ के लाने के लिए, क्योंकि वो बकरी है। बकरी का स्वभाव ऐसा है। हालेलुया, उसको एक जगह फंस गया तो वापस आने के लिए उसको मालूम नहीं। हालेलुया, एक क्रिस्ती जीवन में, हालेलुया, एक इंसान में पहला एक स्वभाव ऐसा है। हालेलुया, ये बकरी जैसा वापस आने के लिए उसको मालूम नहीं। ये दुनियादारी में अब अगर फंस गया तो उसमें से छुड़ा के लाने के लिए कोई तो भी मददगार होना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पे आया हमें मदद करने के लिए। जब हम ये सुसमाचार को पहचाना, समझ गया, हमें बोध आया कि हम पापी था, अभी प्रभु ने हमें बचाया। जब बोध आता है तो ये तीसरा कहानी ऐसा बोलता है कि बोध आने का बाद जब हालेलुया ये दूसरा बेटा जाता है, दुनियादारी में जाता है, अभी ये पिताजी उसको खोज के नहीं जाता है बल्कि बेटा को वापस आने का है। समझ रहे ना आप? दूसरा कहानी ऐसा बोलता है कि बेटा को वापस आने का है, पिताजी नहीं जाएगा। पहला हालेलुया, पहला आपको बकरी का स्वभाव था, बकरी को खुद होके आने को मालूम नहीं। हालेलुया, ऐसा बोला गया है कि हालेलुया बकरी को खाली एक 30 से 50 फुट तक ही उसको नजर दिखता है, खुद का घर भी उसको 50 फुट का आगे हालेलुया मालूम नहीं। वो उधर ही फंस जाएगा, उधर ही घूमते रहेगा, वो भूल जाता है, उसका नजर उतना ही है, खुद का घर उसको मालूम नहीं। कोई तो भी उसे चलाने वाला चाहिए। वैसा एक स्वभाव है हालेलुया इंसान का, खुद को मालूम नहीं खुदा का पास कैसा जाने के। इसके लिए ये रास्ता बताने के लिए यीशु मसीह खुद आया इस दुनिया में। हालेलुया, हमें रास्ता बताया। अभी हम रास्ता मालूम है, हमें सब कुछ मालूम है। अभी हमें सब कुछ मालूम हो के अगर एक व्यक्ति फिसल गया, भटक गया, हालेलुया बैक स्लाइड हो गया, इंग्लिश में बोलता है, अगर वो फिसल गया तो उसे खुद को वापस आना है। ये 17 वचन में ऐसा बोलता है, एंड व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ, मतलब उसने वापस आया, उसको बोध हो गया, अरे मेरा पिता का घर में बहुत कुछ है। अभी वो वापस आता है। हालेलुया, जब वापस आता है हमें ऐसा ये कहानी में लिखता है, वो पिता का घर में वापस आता है, पिता का घर में आता है। पिता का घर में आने का टाइम यहाँ ये कहानी में ऐसा दिखता है कि पिताजी भाग के जाते हैं, उसको गला मिलाता है, मिट्टी मिलाता है, उसे चूमा देता है।
हमारा यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का प्रेम के बारे में यहाँ बताया गया। एक व्यक्ति जब निर्णय लेता है कि पाप का स्वभाव को छोड़ के मैं यीशु का पास वापस आएगा, तो आज भी वो दरवाजे पे आज भी वो खड़ा है हमें स्वीकारने के लिए, हमें स्वीकारने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार है क्या? क्या आप तैयार है क्या? यीशु का पास वापस जाने के लिए तैयार है क्या? प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय 18, 19, 20 में ऐसा लिखा है, हालेलुया। अगर एक बेटा अपना माता पिता को दुख देके अगर घर निकलता है, घर से निकलता है, तो उसे पत्थर मार के मारने का करके, ऐसा ये वचन पुराने करार में है। लेकिन यहाँ एक पिताजी जो है, हालेलुया, बेटा आने से पहले ही वो बाहर जाता है उसको आलिंगन करने के लिए, हालेलुया, और वो आलिंगन करके उसको चुम्मा देके स्वीकार करता है। ये किसको दर्शाता है? हमारा यीशु मसीह ऐसा ही एक स्वभाव है, पिताजी जैसा स्वभाव। हालेलुया। कितना भी हालेलुया बुराई किया हुआ, कितना भी हालेलुया गिरा हुआ आदमी क्यों न हो, जब आने का मन करता है तभी वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। शैतान हमें दो प्रकार का गलत में डालता है। पहले हमें हालेलुया इस दुनिया का अलग अलग चीज़ों को बता के हमें गिराने को देखता है, बाहर निकालता है, पिताजी का चरणों से बाहर लाता है। बाद में हमें अपना पास जो भी है सब खींच के निकाल के हमें और भी गिराने को देखता है। जैसा ये छोटा लड़के को गिराया उसने, हालेलुया। वो छोटा लड़का हालेलुया गिरते गिरते ये शहर के लोगों के साथ मिलने का बाद, 15 वचन में ऐसा लिखा है, शहर के लोगों के साथ मिलने का बाद हालेलुया वहाँ के दुष्काल का अनुसार जिधर भी काम नहीं है, भूख लगने से काम ढूंढ ढूंढ के लास्ट में हालेलुया एक दुक्कर का काम मिलता है और उसका भोजन खाते समय उसको याद आता है पिताजी का बारे में। 17वें वचन में ऐसा लिखा है, उसने पिताजी का घर का याद आता है और उसने सोचा कि मेरा घर, पिताजी का घर में कितना नौकर लोग फुकट में बैठ के मजे में खा रहा है। हालेलुया। अभी मैं भी जाएगा अपना पिता का घर में जाके ऐसा ही पिता को बोलेगा कि मुझे भी एक नौकर जैसा स्वीकार करो। हालेलुया। जब अपना जीवन में हमने किया हुआ गलतियां याद आता है, गलतियां से पश्चाताप करने के लिए याद आता है, पिताजी तैयार है हमें स्वीकार करने के लिए। कितना भी बड़ा गलत क्यों ना हो, प्रभु हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्या आप पूरा दिल से, पूरा मन से प्रभु को समर्पण करेगा? हे प्रभु, मैं गलत है, मैं गलत है, हालेलुया, मैंने किया हुआ चीज गलत है प्रभु, तेरा राज से मैंने दूर हो गया। हालेलुया। अगर कोई भी दिल खोल के पश्चाताप करेगा, प्रभु आज भी तैयार है मुझे और आपको स्वीकार करने के लिए। प्रभु आज भी तैयार है मुझे और आपको अपनाने के लिए, उसका परिवार में एक करने के लिए। हालेलुया। ये वचन जब अपन पढ़ा, पहले का जो वचन पढ़ा होशिया का किताब, उसका 14वां अध्याय क्या बोलता है? जब इस्राएल लोगों ने मुंह से शब्द निकाला, हमें मुंह से शब्द निकलने का है, हे प्रभु मैं गलत किया। जब ऐसा पश्चाताप का शब्द बोलता है, जब पश्चाताप का शब्द बोलता है, प्रभु आता है हमें भटक जाने को चंगाई देने के लिए, हमारा भटका स्वभाव को निकालने के लिए, हमारा बैक स्लाइडिंग को हील करने के लिए, चंगाई करने के लिए। हालेलुया। और वो उसका गुस्सा रखा नहीं है, निकाल दिया है। कितना भी बुराई किया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु स्वीकार तैयार है स्वीकार करने के लिए। प्रकटीकरण का किताब में 3 अध्याय में लिखा है, मैं दरवाजे पे खड़ा रह के खटखटाता है, जो भी मेरे लिए खोलेगा
मैं उसे लेने के लिए स्वीकार है, मैं तैयार है उसे स्वीकार करने के लिए। हालेलुया, मैं उनका साथ अंदर आएगा, उनका साथ भोजन करेगा। हालेलुया, हमें दिल का दरवाजा खोलना है, प्रभु के लिए खोलना है। कितना भी बुराई में फंसा क्यों ना हो, वापस प्रभु के लिए। हालेलुया, अगर प्रभु का राज में आना चाहता है, प्रभु के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के लिए पश्चाताप करो, अपना मन फिराओ, प्रभु का चरणों में आओ। प्रभु तैयार है स्वीकार करने के लिए। प्रभु ने गुस्सा रखा नहीं है, प्रभु आज भी हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रभु हमारे लिए एक स्वर्ग राज रखा है, स्वर्ग में लेके जाने के लिए प्रभु तैयार है। हालेलुया, जब अपन पढ़ता है यूहन्ना उसका 14 अध्याय में, हालेलुया, मेरा पिता का घर में बहुत सारा निवास स्थान है। हालेलुया, अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें बोलता, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा है। प्रभु हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हम तैयार होना है। अगर हम फिसल गया, हम भटक गया, वापस आने के लिए अपना मन को तैयार करो, मन को बनाओ। प्रभु हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब हम प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद स्तुति करते हैं तेरा मधुर वचन के लिए। आज तूने हमें प्रभु वापस आने के लिए तूने एक आमंत्रण दिया, इसके लिए धन्यवाद। एक अच्छा पिताजी जैसा प्रभु तो हमें स्वीकार करने के लिए अभी भी प्रभु तो हमारा रास्ता देख रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग प्रभु अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रभु तेरा चरणों में प्रभु अर्पण करता है, समर्पण करता है। हमने प्रभु तेरा विरोध कार्य किया, तेरा विरोध हम लोग यहाँ वहाँ गया प्रभु। हालेलुया, तो हमें स्वीकार कर, सहाय कर प्रभु, अद्भुत कार्य कर, हमारा जीवन में पश्चाताप लाया, इसके लिए धन्यवाद। आज का बाद एक नया जीवन जीने के लिए सहाय कर। जैसा उस नया बेटा वापस आया, उसका जीवन में तूने सारे अनुग्रह वापस दिया, वैसा ही प्रभु सारे आशीर्वाद हमारा जीवन में वापस दे प्रभु। हालेलुया, हमने खोया हुआ अधिकार, हमने खोया पहचान, हमने खोया हुआ प्रभु वस्त्र बूट सब तूने वापस दिया, वैसा ही प्रभु तू वापस दे प्रभु आज हमारा जीवन में। हालेलुया, हमें वापस वो अधिकार दे प्रभु। शैतान हमसे ये अधिकार छीनने के लिए देख रहा है, तो हमें वापस प्रभु बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा बेटा और बेटी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। ये वचन सुनने वाला सारे भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर, सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया हालेलुया।